पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती, बैरिस्टर गोहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गई, हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओस और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। डीआरओस और रिटर्निंग अफसरान कल इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने मशरूत तौर पर विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों की विफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत। बानिया पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद विफाक और पंजाब की सतह पर होगा। पीटीआई की आज़ाद अराकीन को अपनी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा कराने की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अराकीन कल से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन की ख्वाह सब जमातें एक पेज पर आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज अदलिये के बजाय इंतजामिया से लिए गए। दुनिया में पहले इलेक्शन के बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है और इलेक्शन बाद में होते हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। एमक्यूएम एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी में पीटीआई से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। मौलाना की धांधली इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सानहा 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रोकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डीआरओस और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। निगरान हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत आरओस को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। अजमा बुखारी बोली, आरओस और डीआरओस को मजबूर किया जा रहा है कि लियाकत चट्टा बन जाएं।
कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। कराची में हमारे साथ भी धांधली हुई, लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रिवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीर पगारा ने कुछ इशारे दिए हैं। 1-2 सीटों वाली पार्टी को जमहूरियत सूट नहीं करती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में सऊदी सफारत खाने के वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द ने कहा कि सऊदी अरब मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन इक्तसादी ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। नवाज शरीफ ने सऊदी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल। दलबदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहराह पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुरबत कराची शाहराह को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर मरकजी कौमी शाहराह को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालातर है। जहां आप जीते हैं वहां ठीक, जहां हारे वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। हम बलूचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काबीना साजी पर काम शुरू कर दिया। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सियासत से बालातर होकर सूबे के हक की बात करेंगे। खामोश रहने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल हुआ। खैरात नहीं मांग रहे, हक जरूर लेंगे। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह होगी। अमन होगा तो तरक्की होगी। मुख्तलिफ पार्टियों से सियासी इल्हा की बात चल रही है। अदालत में दरखास्त दे रहे हैं, हम अपनी पार्टी में ही चले जाएं। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ से इत्तेहाद का मामला। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने हतमी इख्तियारात अमीर जमात इस्लामी को दे दिया। तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी की कमेटियों के मुश्तरका इजलास हो चुके। मरकजी शुरा को जमात इस्लामी की कमेटी ने तफसीली ब्रीफ किया। सिराजुल हक फैसले का ऐलान करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ। मरी गलियात सबात में बारिश और बर्फबारी, हर मंजर हसीन। वादी नीलम, पाराचुनार और दीरबाला में बर्फबारी ने मौसम दिल फरेब बना दिया। इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब, बलोचिस्तान और केपी में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला बरालूद। 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट मिला। अंदरूने सिंध जीडीए की सीटों पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन नहीं करवाया। उन्हें इस पर कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की अदालत में ही चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओज और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गई। हलीमा दिल शेख। लापता अफराद केस में निगरान वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर बराए इंसानी हुकूक और वजीर दिफा पीर को दिन 10 बजे पेश होंगे। अदालत का हुक्म। मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज भी जाती हैसियत में पेश होंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी।